जमींदारा चैनल देखने सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। आज बाल्डो पट्टी टोल पर और आज भाई किसान क्यों दोबारा इकट्ठा हो, किसाना तो जाना है सारी बात है, क्योंकि देखिए हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए हैं और सारे किसान इस साइड में फिर आप किसान देख लिया, इस साइड में देख लिया, बैक साइड में सारे गए। पहले आगे जो बाल्डो पट्टी टोल के प्रधान से तो बात कराएंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज प्रधान जी किसान क्यों इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा बाल्डो पट्टी? किसान और मजदूरों की जो रूटीन की मंथली मीटिंग होती है वो मीटिंग थी हमारी, और आज हमने फैसला किया बीजेपी और जेजेपी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने और जेजेपी ने किसानों पर, मजदूरों पर, कर्मचारियों पर, आशा वर्करों, आंगनबाड़ी हो, नंबरदार हो, ग्रामीण संपर्क कर्मचारी हो, हर वर्ग सड़कों के ऊपर रखा है। हर वर्ग बीजेपी और जेजेपी की सरकार से दुखी रहा है। अब की बात किसान और मजदूर साझी एकता करके बीजेपी को सत्ता से पार करने का काम है। जो बीजेपी और जेजेपी छोड़ करके जो जेजेपी छोड़ के बीजेपी में चले गए और बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, उन नेताओं के बारे में उनका ये है जो सत्ता का सुख भोग सके हम उनको वोट नहीं देंगे। जो बीजेपी और जेजेपी को रावत को वोट देंगे। जैसे जो बीजेपी छोड़कर जेजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो उनको वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जो बीजेपी और जेजेपी में आए हैं वो उनके सहयोगी दल हैं। हाँ। हम ये कहते हैं कि बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो चाहे उनके सहयोगी दल हो, उनको किसी को वोट नहीं करेंगे। जो ठीक उम्मीदवार है उसको वोट करके, और जो बीजेपी का सहयोगी उसको भी हम वोट नहीं करेंगे। जनता वाकिफ है, हर नेता को जानती है। जो दल बदलू है, आज कहीं है, सुबह कहीं है, और बनने के बाद बीजेपी की गोद में बैठ जाएगा, ऐसे लोगों को हम वोट देंगे। इसका मतलब एक तरफा ऐलान है, तो कांग्रेस को आप समर्थन किसी दे रहे पार्टी का नाम नहीं हमारा, और लेकिन हम बदलाव चाहते हैं। नहीं बदलाव चाहते? ये तो फिर आप कोई पार्टी या कोई वो आप सोचो, उम्मीदवार वो सोचो, वोटर सोचो। अच्छा हमारा ये बीजेपी जेजेपी को सत्ता से बाहर करें। जो हरा दे उसको वोट दें। जो बीजेपी और जेजेपी को रहा होगा उसके सहयोगी दल है, उनको सबको बाहर करेंगे। परिवर्तन चाहती जनता। ठीक है। और बाकी सब सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो जी। आज सरपंच साहब क्यों दोबारा फिर किसान इकट्ठे हो रहे, क्या कारण है? बुरा साहब, आपका जो कलम चैनल है उसको बधाई के पात्र। हम सीधे सीधे नहीं इकट्ठे है, क्योंकि जो माहौल बनाने लग रही कुछ पार्टियां मिलकर हैं बीजेपी को दोबारा में सत्ता लाने के लिए। अच्छा। उन बीजेपी को, जेजेपी को और उनकी जो सहयोगी पार्टी है उनको हराने के लिए सुख मोर्चा इकट्ठा और संकल्प लिया कि उनको हराएंगे, नहीं बख्शेंगे। आपको पता है कांग्रेस तो बीजेपी में बजा को नहीं, और सारी पार्टी बीजेपी में जा सकती है, इसलिए हम बीजेपी को हराएंगे। और एमएसपी देने वाली की जो हमने लिखे है उसको हम लेंगे। अगर उन्होंने हमारे एमएसपी की बात नहीं मानी तो फिर इसी तरह रोडों पर सड़क उनके साथ मिलेगा। आप ये बताएं, जैसे संजना सातरोड है अच्छी उम्मीदवार उठी थी, लेकिन अब वो इनेलो में शामिल हो गया। इनेलो एक बीजेपी की बी टीम है, मानते हो? देखो, संजना सातरोड खड़ी थी जब आज़ाद उम्मीदवार थी, तब लोगों की बड़ी भावना थी उसके साथ। हाँ। लेकिन जैसे ही इनेलो पार्टी में शामिल हुई तो कुछ लोगों को इस बात का धक्का लगा, झटका लगा, आहत हुई। हाँ। तो जो लोग पार्टी के नाम से नफरत करते थे वो भी पीछे हट गए। और जिस हिसाब से सरसा के अंदर उसने बयान दिया है गोपाल कांडा ने कि भाई बसपा इनेलो बीजेपी की पार्टी बनाने के लिए हम हर ताकत लगाएंगे, तो हमने इन सब को जो कुकर्मत थे दूसरे उनको, और जो बीजेपी और जेजेपी है उनको हराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की सीधी सीधी गाइडलाइन है। उसको हराने के लिए सीधा सीधा हम उस पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी उनको हराएगी। तो फिर कांग्रेस होगी, इसका मतलब सीधे ऐलान यही है। भाई देखो 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 जी, आप किसी का भी नाम ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जो हमारा एक मिशन है सीधा सीधा कि बीजेपी जेजेपी और बीजेपी जेजेपी को पनाह देने वाली, बीजेपी की सरकार बनाने वाली उन सब पार्टियों को हम हराने के लिए उस कैंडिडेट के साथ जाएंगे जो इन सबको हराएगा। जैसे कांग्रेस ने जो वादे आपको एमएसपी गारंटी दी जाएगी, अनेकों से बात, अगर ये वादे कांग्रेस ने ना पूरे उसके बाद फिर आप क्या करोगे? अगर कांग्रेस पार्टी ने हमें एमएसपी नहीं दी, तो हम जिस प्रकार से 13 महीने तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया हमने, उससे ज़्यादा बढ़ के और ताकत से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी संघर्ष करेंगे और एमएसपी लेके रहेंगे। ठीक है। और बताओ। प्रधान जी नमस्कार। राम राम। ठीक हो? बढ़िया। क्या उड़ता करो तुम्हें? उड़ता थोड़ा 15 दिन में इकट्ठे हो किसान। हाँ, मैं तो किसान। हाँ किसान तो सांप के गला लड़ने आदमी हो है। अच्छा। ये पार्टे पुटे के फंड है। अच्छा। जेजेपी वाला मोदी रह दिया और आगे बकवास करे उन्ना रगड़ देंगे। अच्छा। आंध्रा जीतना जो कैंडिडेट से नहीं उसने वोट दो जीता हो, अब और बीजेपी ने जेजेपी ने कोटी करके यहाँ से हरियाणा से बचाओ। ठीक। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या किसान इकट्ठे हो गए दोबारा फिर आज?
किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा की पीछे मीटिंग हुई थी हमारी 2 दिन पहले, उसकी अध्यक्षता मैंने और संदीप सिवाच ने की थी। तो उसमें ये फैसला लिया गया था कि 18 तारीख को आज के दिन की जो ये है उसमें मीटिंग करेंगे यहाँ पे बाडोपट्टी टोल में, और बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ लोगों को अवगत कराएंगे कि सरकार की जो नीतियाँ थी वो, और किसान साथियों को जो भी कोई कन्फ्यूजन है उनको दूर करें। तो आज जो फैसला आपको है आपके साथियों ने बताया, बीजेपी जेजेपी को खिलाफ वोट करो, जो बीजेपी जेजेपी को हरा दे। हाँ, साथियों से ये अपील है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कि बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए अपना वोट करें, और जो भी भ्रांतियां हैं वो साथी, क्योंकि ये विवेक वोटरों के विवेक पे छोड़ा जाता है कि वो वोट किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करें, लेकिन चोट जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट और जेजेपी की गवर्नमेंट जो थी उसको हराने के लिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से साथियों से क्या अपील करोगे? साथियों से अपील ये करना चाहता हूँ कि मैं, देखिए साथी, पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के मेंबर के तौर पे यहाँ पे हूँ। तो हमारी यूनियन का ये स्टैंड है साथियों कि वोटों से ना जाग करो, अपनी राखी आप करो। आप लोगों ने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म पे मजबूती से आप लोग खड़े रहें, मजबूती के साथ आप डटे रहें। ये प्लेटफॉर्म आपको आज नहीं तो कल ये लोकतंत्र की जीत करवाएगा और आप लोगों के हकों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। जय संयुक्त मोर्चा, जय किसान मजदूर।